जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स। एसएसबी इंटरव्यू के साइकोलॉजी टेस्ट का थर्ड टेस्ट दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट सब लोग खूब प्रैक्टिस करते हैं, पर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में साइकोलॉजिस्ट आपसे क्या उम्मीद करते हैं और आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए एसआरटी के दौरान, अपने एसआरटीज के रिस्पांस को लिखने में आपके दिमाग में क्या चीजें होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट आपसे क्या एक्सपेक्ट करके बैठा है, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी जनरली डे 2 में होता है और साइकोलॉजी टेस्ट का टीएटी और डब्ल्यूआईटी के बाद जो थर्ड टेस्ट आता है वो आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको 60 सिचुएशंस दिए जाते हैं जिन्हें आपको 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना होता है, यानी कि एक एसआरटी को करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड समय मिलते हैं। बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, इसलिए हमारे डिसीजन और हमारी राइटिंग की थोड़ी सी स्पीड होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने रीड किया उसके तुरंत बाद आपको उसको लिखना है और रिस्पांस पूरे होना चाहिए। तो साइकोलॉजिस्ट हमसे एसआरटी के दौरान क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं उन तमाम पॉइंट्स को। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो है, दे वांट द रिस्पॉन्स शुड बी नेचुरल एंड ऑनेस्ट। जनरली बच्चे कई बार जिन्होंने पहली बार प्रिपरेशन किया है वो क्या करते हैं, गाइड से सिचुएशन और उसके रिस्पॉन्स को एकदम रट्टा मार के चले जाते हैं। भाई आपको ऐसा नहीं करना है। आप जिस भी सिचुएशन यानी कि डे टू डे हम जो टास्क करते हैं उन टास्क के अंदर जो कुछ फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस को फेस करें, चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए जो रिस्पॉन्स हमारा होता है दैट शुड बी नेचुरल एंड ऑनेस्ट। आपको किसी दूसरे का रटा रटाया आंसर नहीं देना है। जो भी सिचुएशन है, अगर उस सिचुएशन का आंसर आप दे रहे हैं, आप खुद से पूछिए कि क्या वाकई इस सिचुएशन में मैं इसी तरह से बिहेव करता, अगर हां तो आपका रिस्पॉन्स एकदम सही है। सेकेंड पॉइंट है, द रिएक्शन शुड बी एबल टू डन बाय अ यंग यूथ। जो आपने रिस्पॉन्स लिखा है उस रिस्पॉन्स आप ये देख लीजिए, क्या एक यंग लड़का जो मेरी एज का है वो ये सब काम, ये जो रिस्पॉन्स मैंने लिखा है इस रिस्पॉन्स को कर पाएगा क्या। कि भाई सपोज कहीं आग लगी हुई है, उस आग को बुझाने के लिए आपने जो तरीका बताया है, क्या वो तरीका आपके जैसा यंग मैन अपनाएगा और उससे आग बुझ जाएगी? अगर हां तो आपका रिस्पॉन्स एकदम सही है। अ कैंडिडेट शुड बी एबल टू विन द एंटायर सिचुएशन। जनरली क्या होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर जो सिचुएशन दी जाती है उसमें 2-3 मिक्सअप होते हैं, 2-3 सिचुएशन को मिक्स करके वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का जो एसआरटी बनाया जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक ही हिस्से को सॉल्व किया, पूरा सिचुएशन को ध्यान से पढ़िए और उसमें जो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को आप सॉल्व कर दीजिए। कि अगर आप मैच के दौरान इंजर्ड हो गए हैं तो भाई आपको तो वहां से बाहर हटना ही पड़ेगा, पर अगर आप कैप्टन हैं तो क्या आपने सही आदमी को वहां फिट किया है, दैट आल्सो मैटर्स मोस्ट। तो आपको पूरी सिचुएशन को सॉल्व करना चाहिए। अ कैंडिडेट शुड नॉट स्विच फ्रॉम वन सिचुएशन टू नेक्स्ट। यहां पर कहा यह जा रहा है कि सपोज आपने एसआरटी नंबर 6 पढ़ा, अब एसआरटी नंबर 6 का रिस्पांस आपने नहीं लिखा, 7 का भी रिस्पांस आपने नहीं लिखा और आप सीधे एसआरटी नंबर 8 का रिस्पांस लिख रहे हैं। इस तरह से आप छोड़ के एसआरटी सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब यह कि भाई कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस ऐसी हैं जिनको आप फेस नहीं कर सकते, जिनको आप टेकल नहीं कर सकते, इसलिए आप एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। 60 एसआरटीज दिए गए, प्रैक्टिस ऐसा कीजिए कि एकदम कंटिन्यूअसली, एक आध कभी छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर आप जैसे 60 अगर दिए हैं तो 35, 40, 45 जितने भी आप एसआरटीज करने वाले सारे एसआरटीज एक लाइन से करते आए। उससे साइकोलॉजिस्ट को समझ में आएगा कि नहीं ये बंदा जो है क्षमता रखता है सब करने की। कॉमन सेंस फ्रॉम द कैंडिडेट। कॉमन सेंस का तो डेफिनेटली वहां देखा ही जाएगा कि इस बंदे का कॉमन सेंस कितना है, चीजों को किस तरह से हैंडल करता है। द कैंडिडेट शुड नॉट बी लाइक ए सुपरमैन। आप सिचुएशन के लिए जो रिस्पॉन्सेस देंगे वो रिस्पॉन्सेस एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह होना चाहिए, सुपरमैन की तरह नहीं होना चाहिए। एकदम आदम हवा के सॉल्यूशंस वहां पर आपको नहीं लिखना है। द कैंडिडेट शुड नॉट फाइट फॉर सिली एंड एवरी सिचुएशन। छोटी छोटी चीजें, मूर्खतापूर्ण चीजों के लिए आपको वहां लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको चीजों को टेकल करना है, डिफिकल्ट सिचुएशन को टेकल करना है इंटेलिजेंस के साथ में, और आपको हर परेशानी के साथ में उस परेशानी का मुकाबला करते हुए आप उस प्रॉब्लम से सक्सेसफुली बाहर आना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एसआरटी के अंदर, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर ध्यान में रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और किस एंट्री के लिए जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उसको भी जरूर मेंशन करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।